जय हिंद तिवरा एस्पिरेंट्स। सो हेयर इज योर पार्ट 2 कंप्लीट साइंस फॉर नवोदय 2026। तो जिसने भी पार्ट 1 कंप्लीट नहीं देखा प्लीज जल्दी से जाके देख लो, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नाउ मूविंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ फ्रिक्शन एक्ट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो जब भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा तो कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करता है, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट, विच फ्रिक्शन इज द वीकेस्ट। तो सबसे वीकेस्ट फ्रिक्शन कौन सा, दैट इज रोलिंग फ्रिक्शन, बिकॉज उसमें हमें ज्यादा फोर्स की अप्लाई नहीं करनी होती, वो अपने आप रोल करता है। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा होता है, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट, व्हाई आर बॉल बियरिंग यूज इन मशीन। तो मशीन में हम बॉल बियरिंग क्यों यूज करते हैं, ताकि जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाए। नेक्स्ट, विच सरफेस प्रोड्यूस मोर फ्रिक्शन। तो मोर फ्रिक्शन तभी प्रोड्यूस होता है जब सरफेस कैसा होता है, रफ। टायर्स हैव ग्रूव्स टू। तो बेसिकली टायर्स हो गए या फिर जो शूज के जो सोल होते हैं उनमें ग्रूव्स लगे होते हैं। ऐसा क्यों, ताकि वो जो सरफेस है उसको कैसा बना सके, रफ। और अगर रफ सरफेस होगा तो जो फ्रिक्शन है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट, विच मेथड इज यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। तो देखो, अगर तुम्हें फ्रिक्शन को रिड्यूस करना है तो उसके लिए जो तुम्हारा सरफेस है वो कैसा होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, ठीक है। तभी फ्रिक्शन क्या होगा, कम होगा। और स्मूथ सरफेस के लिए तुम्हें क्या यूज करना पड़ता है, लुब्रिकेंट्स। नेक्स्ट, विच फ्रिक्शन एक्ट ऑन अ स्विमर इन वाटर। तो प्लीज एक पॉइंट याद रखना कि जो फ्रिक्शन लिक्विड और गैसेस पे लगता है उसे हम बोलते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन, और स्विमर इन वाटर यानी यहाँ पे लिक्विड की बात हो रही है तो वो कैसा फ्रिक्शन होगा, फ्लूइड फ्रिक्शन। नेक्स्ट, साउंड इज प्रोड्यूस बाय। तो बेसिकली साउंड प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशन से, यानी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस साउंड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेवल फास्टेस्ट। तो देखो, साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, और साउंड सबसे फास्ट किस में ट्रेवल करता है, सॉलिड, देन लिक्विड एंड देन गैस। साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता है, प्लीज याद रखना। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट, द ह्यूमन ईयर कैन हियर साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसी इन द रेंज ऑफ। तो किस फ्रिक्वेंसी की रेंज पर ह्यूमन इजीली किसी भी साउंड को सुन सकता है, दैट इज 20 to 20,000 हर्ट्ज। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ साउंड वाइब्रेशन पर सेकंड इज कॉल्ड, यानी एक सेकंड के अंदर कितनी वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है उसको हम बोलते हैं फ्रिक्वेंसी। नेक्स्ट, द लाउडनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड ऑन इट्स। तो बेसिकली लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पे। और अगर इधर ही मैं ऐसा पूछ रही थी कि फ्रिक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, तो वो किस पे डिपेंड करती है, पिच पर। नेक्स्ट, द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो बेसिकली फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज। नेक्स्ट, डेसिबल इज द एसआई यूनिट ऑफ। तो डेसिबल किसकी एसआई यूनिट है, साउंड की। नेक्स्ट, विच मटेरियल ट्रांसमिट साउंड फास्टेस्ट। तो जल्दी से बताओ, साउंड किसमें फास्ट ट्रेवल करता है, दैट इज सॉलिड। और इन चारों में से कौन सा सॉलिड ऑब्जेक्ट है, दैट इज स्टिल। नेक्स्ट, इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड वेव इंक्रीज द साउंड बिकम। अभी हमने पढ़ा है जो एम्पलीट्यूड है वो डिपेंड करता है लाउडनेस पे। तो अगर एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है तो क्या इंक्रीज होगा, लाउडनेस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिकली गुड कंडक्टर्स वो होते हैं जिसके अंदर से करंट पास करता है, और करंट तभी पास करेगा जब उसके अंदर फ्री आयंस हो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लेमन जूस। अगर अब मैं बात करूं डिस्टिल्ड वाटर और प्योर वाटर की, तो उनके अंदर कोई भी फ्री आयंस नहीं प्रेजेंट होते, जिसके लिए वो बैड कंडक्टर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ मेटल ऑन अनदर मेटल यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। नेक्स्ट, विच गैस इज रिलीज एट द कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो ध्यान से देखो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का मतलब होता है पानी में करंट देना। जब हम पानी में करंट देते हैं तो जो वाटर है वो दो आयंस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, दैट इज ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो कैथोड पे कौन सा आयन प्रेजेंट होता है, दैट इज हाइड्रोजन। नेक्स्ट, विच मेटल इज कॉमनली यूज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग आयरन ऑब्जेक्ट्स। तो आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर हम किसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, दैट इज कॉपर। नेक्स्ट, द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इन इलेक्ट्रोलिसिस इज कॉल्ड। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, तो बेसिकली इलेक्ट्रोड दो टाइप के होते हैं, कैथोड एंड एनोड। तो जो तुम्हारा कैथोड होता है वो नेगेटिव होता है, और एनोड होता है तुम्हारा पॉजिटिव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एनोड। नेक्स्ट, विच मेटल इज इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑन बाइसाइकिल हैंडल टू मेक देम शाइनी। तो कौन से मेटल के हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, दैट इज क्रोमियम। अब इसमें देखो, अगर तुम्हारा जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है उसमें हम करंट पास करेंगे तो वो डिसोसिएट होगा दो आयंस में, दैट इज कॉपर एंड सल्फेट। अब तुमसे पूछा जाएगा कि जो कॉपर आयन है या जो सल्फेट आयन है वो किस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखो, जो तुम्हारा कॉपर आयन है वो डिपॉजिट होगा कैथोड, यानी कैथोड कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है। और जो तुम्हारा सल्फेट है वो किस पे जाके डिपॉजिट होगा, एनोड पे। और एनोड एक कैसा इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिवली चार्ज। नेक्स्ट, लाइटनिंग इज कॉज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ। तो बेसिकली लाइटनिंग एक नेचुरल फिनोमिना है जो कि किसकी वजह से होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। नेक्स्ट, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी। तो बेसिकली ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो ये बताता है कि किसी बॉडी पे इलेक्ट्रिक चार्ज है या नहीं, दैट इज इलेक्ट्रोस्कोप। बाकी तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एमीटर बताता है करंट के बारे में, एंड वोल्टमीटर बताता है पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। नेक्स्ट,
when two objects having the same type of charge are brought near। तो बेसिकली इसमें दो ही पॉइंट तुम्हें याद रखने हैं। अगर दो सेम टाइप के चार्जेस हैं, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो वो आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और दो डिफरेंट टाइप के चार्जेस हैं, सपोज करो पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो आपस में अट्रैक्ट करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है रिपेल ईच अदर, बिकॉज यहाँ पे दो सेम टाइप चार्जेस की बात हुई है। नेक्स्ट, विच नेचुरल डिजास्टर इज कॉज्ड बाय अ सडन मूवमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट। हम सबको पता है अगर अर्थ क्रस्ट में सडन शेकिंग या मूवमेंट होती है तो वो कौन सा डिजास्टर कहलाता है, दैट इज अर्थक्वेक। नेक्स्ट, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू रिकॉर्ड अर्थक्वेक इज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो अर्थक्वेक को मेजर करता है, दैट इज सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट, द स्केल यूज टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एन अर्थक्वेक इज, तो ऐसा कौन सा स्केल है जो स्ट्रेंथ मेजर करता है अर्थक्वेक की, यानी कितना ज्यादा या कम आया, दैट इज रिक्टर स्केल। नेक्स्ट, द वेव प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक आर कॉल्ड, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सिस्मिक वेव। नेक्स्ट, द फिनोमिना वेयर लेफ्ट अपीयर राइट इन अ मिरर इज कॉल्ड, तो तुमने कभी देखा होगा अगर तुम मिरर के सामने अपना लेफ्ट हैंड उठाओगे तो तुम्हें मिरर में क्या दिखेगा, राइट हैंड, ठीक है। इस फिनोमिना को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। नेक्स्ट, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन के कितने लो होते हैं, दो लो होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द रिफ्लेक्शन लॉ स्टेट दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू, तो रिफ्लेक्शन लॉ में पहला लॉ क्या बोलता था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट, लाइट पासिंग थ्रू अ प्रिज्म स्प्लिट इनटू डिफरेंट कलर कॉल्ड, तो बेसिकली एक प्रिज्म में से जब व्हाइट लाइट पास होती है तो वो कितने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर देती है, दैट इज 7, जिसको हम बोलते हैं विबग्योर, एंड दैट फिनोमिना इज नोन एज डिस्पर्जन। नेक्स्ट, वर्चुअल इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर कैसी इमेज फॉर्म करता है, दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इरेक्ट। नेक्स्ट, लाइट ट्रेवल फास्ट इन विच मीडियम, तो बेसिकली लाइट कौन से मीडियम में फास्ट ट्रेवल करती है, दैट इज वैक्यूम। अब इसको अच्छे से देख लेना, इसमें से तुम्हारे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। सो बेसिकली रेटिना पे दो सेंसिटिव सेल प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं रोड सेल्स एंड कोन सेल्स। तो रोड्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं लाइट सेंसिटिव के लिए और कॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो इनको ट्रिक के साथ कैसे रन रखोगे, C फॉर कॉन्स एंड C फॉर कलर। तो दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। प्लीज इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना क्योंकि इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिलेटेड टू आई वो सारे कवर करे हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज कलर्ड पार्ट ऑफ द आई, तो हमें पता है हमारे आई का कलर्ड पार्ट क्या कहलाता है, दैट इज आइरिस। नेचर ऑफ लेंस, हमारे आई में कॉन्वेक्स लेंस होता है जिसका नेचर होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेक्स्ट, इमेज फॉर्म्ड एट, तो आईज में इमेज कहाँ फॉर्म्ड होती है, रेटिना पे। नेक्स्ट, ब्लैक पार्ट ऑफ आई, तो आईज का ब्लैक पार्ट क्या कहलाता है, प्यूपिल। नेक्स्ट, फ्रंट ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ आई, तो बेसिकली आई का फ्रंट पार्ट जो कि ट्रांसपेरेंट इन नेचर होता है उसको हम बोलते हैं कॉर्निया।